हनुमान जी का सीता जी को वानरों का पराक्रम बताकर आश्वासित करना। हनुमान जी ने कहा, देवी, वानर और भालुओं की सेना के स्वामी कपिश्रेष्ठ सुग्रीव सत्यवादी हैं। वे आपके उद्धार के लिए दृढ़ निश्चय कर चुके हैं। विधे नंदिनी, उनमें राक्षसों का संहार करने की शक्ति है। वे सहस्त्रों कोटि वानरों की सेना साथ लेकर शीघ्र ही लंका पर चढ़ाई करेंगे। उनके पास पराक्रमी, धैर्यशाली, महाबली और मानसिक संकल्प के समान बहुत दूर तक उछलकर जाने वाले बहुत से वानर हैं, जो उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए सदा तैयार रहते हैं, जिनके ऊपर नीचे तथा इधर उधर कहीं भी गति नहीं रुकती। वे बड़े से बड़े कार्यों के आ पड़ने पर भी कभी हिम्मत नहीं हारते। उनमें महान तेज है। उन्होंने अत्यंत उत्साह से पूर्ण होकर आकाश का अनुसरण करते हुए समुद्र और पर्वतों सहित इस पृथ्वी की अनेक बार परिक्रमा की है। सुग्रीव की सेना में मेरे समान तथा मुझसे भी बढ़कर पराक्रमी वानर हैं। उनके पास कोई भी ऐसा वानर नहीं है जो बल पराक्रम में मुझसे कम हो। जब मैं ही यहां आ गया, तब अन्य महाबली वीरों के आने में क्या संदेह है। जो श्रेष्ठ पुरुष होते हैं, उन्हें संदेशवाहक दूत बनाकर नहीं भेजा जाता, साधारण कोटि के लोगों को ही भेजा जाता है। अतः देवी, आपको संताप करने की आवश्यकता नहीं है। आपका शोक दूर हो जाना चाहिए। वानर युद्धपति एक ही छलांग में लंका पहुंच जाएंगे। उदय काल के सूर्य और चंद्रमा की भांति शोभा पाने वाले और महान वानर समुदाय के साथ रहने वाले वे दोनों पुरुष से श्री राम और लक्ष्मण मेरी पीठ पर बैठकर आपके पास आ पहुंचेंगे। वे दोनों नरश्रेष्ठ वीर श्री राम और लक्ष्मण एक साथ आकर अपने सैनिकों से लंकापुरी का विध्वंस कर डालेंगे। वरारोही रघुकुल को आनंदित करने वाले श्री रघुनाथ जी रावण को उसके सैनिकों सहित मारकर आपको साथ ले अपनी पुरी को लौटेंगे। इसलिए आप धैर्य धारण करें, आपका कल्याण हो। आप समय की प्रतीक्षा करें। प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी श्री रघुनाथ जी आपको शीघ्र ही दर्शन देंगे। पुत्र, मंत्री और बंधु बांधवों सहित राक्षस राज रावण के मारे जाने पर आप श्री रामचंद्र जी से उसी प्रकार मिलेंगी जैसे रोहिणी चंद्रमा से मिलती है। देवी मिथिलेश कुमारी, आप शीघ्र ही अपने शोक का अंत हुआ देखेंगी। आपको यह भी दृष्टिगोचर होगा कि श्री रामचंद्र जी ने रावण को बलपूर्वक मार डाला है। विधे नंदिनी सीता को इस प्रकार आश्वासन दे पवन कुमार हनुमान जी ने वहां से लौटने का निश्चय करके उनसे फिर कहा, देवी, आप शीघ्र ही देखेंगी कि शुद्ध हृदय वाले शत्रुनाशक श्री रघुनाथ जी तथा लक्ष्मण हाथ में धनुष लिए लंका के द्वार पर आ पहुंचे हैं। नख और दाढ़ ही जिनके अस्त्र शस्त्र हैं तथा जो सिंह और व्याघ्र के समान पराक्रमी एवं गजराजों के समान विशालकाय हैं, ऐसे वानरों को भी आप शीघ्र ही एकत्र हुआ देखेंगी। आर्य, पर्वत और मेघ के समान विशालकाय मुख्य मुख्य वानरों के बहुत से झुंड लंकावर्ती मलय पर्वत के शिखरों पर गरजते दिखाई देंगे। श्री रामचंद्र जी के मर्म स्थल में कामदेव के भयंकर बाणों से चोट पहुंची है। इसलिए वे सिंह से पीड़ित हुए गजराज की भांति चैन नहीं पाते हैं। देवी, आप शोक के कारण रोदन ना करें। आपके मन का भय दूर हो जाए। शोभनी, जैसे शची देवराज इंद्र से मिलती हैं, उसी प्रकार आप अपने पति देव से मिलेंगी। भला श्री रामचंद्र जी से बढ़कर दूसरा कौन है तथा लक्ष्मण जी के समान भी कौन हो सकता है। अग्नि और वायु के तुल्य तेजस्वी
वे दोनों भाई आपके आश्रय हैं। आपको कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। देवी, राक्षसों द्वारा सेवित इस अत्यंत भयंकर देश में आपको अधिक दिनों तक नहीं रहना पड़ेगा। आपके प्रियतम के आने में विलंब नहीं होगा। जब तक मेरी उनसे भेंट ना हो, उतने समय तक के विलंब को आप क्षमा करें।